seat sharing in the NDA that is making the rounds. We have inside scoop to what really is cooking. Yes, Jiten Ram Manjhi, we understand, is upset with the NDA seat sharing formula. His displeasure persists even after speaking with JP Nadda, the meeting that happened at 3 p.m. this afternoon. Now, according to sources, Manjhi may make a major decision. This is certainly worrying and could be worrying for the NDA, where Jiten Ram Manjhi was first demanding 15 seats and later he said that they will not agree in less than 10, whereas the NDA has agreed on 7 seats for the HAM, and that got Jiten Ram Manjhi upset. In fact, he was also called at JP Nadda's residence this afternoon. 3 o'clock is when he arrived and almost 4 p.m. by the time the meeting finished. And the big question on everyone's mind was whether Jiten Ram Manjhi is convinced, whether he will adjust, whether he will make do with 7 seats and not demand more, or is it that he was adamant on his position and the BJP may have to budge. But seems like neither sides have budged, and there is a possibility of Jiten Ram Manjhi taking a major decision. Himanshu Mishra is with us on the phone line for further details of what more are we picking up. Where does Jiten Ram Manjhi stand? This despite the meeting that happened with JP Nadda, and could he take a strong step? देखिए, बिल्कुल जितेन राम मांझी की जो मुलाकात है वो जेपी नड्डा के साथ हुई और ये कहा जा रहा है कि जितेन राम मांझी जो है वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है इस बैठक से। जितनी सीटें उनको ऑफर की गई है, उनको 7 सीटें ऑफर की गई हैं। पिछली बार भी उन्होंने जो है 8 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है वो 4 सीटों पे उनको जीत लेनी थी। जितेन राम मांझी चाहते हैं कि इस बार जो है उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, जिससे वो 8 सीटें चुनाव में जीते और उनको एक स्टेट लेवल की जो पार्टी का दर्जा है वो मिले और उनका सिंबल जो है वो उनके पास जो है वो परमानेंट हो जाए। और यही कारण है कि जितेन राम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कि वो एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं और एनडीए से अगर वो बाहर जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री पद जो है उनको छोड़ना पड़ सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल हिमांशु, पर ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही मुश्किल मुद्दा होगा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जितेन राम मांझी कन्विंस हो जाएं 7 सीटों पर जिस तरह से अब सुनने में आ रहा है, क्या स्टेक पर है बीजेपी और एनडीए के लिए? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि जितेन राम मांझी जो है वो नाराज ना हो और वो एक आम सहमति के तहत जो एनडीए में सीटों का फॉर्मूला बने उस पर वो चुनाव लड़े। लेकिन देखना यह है कि जितेन राम मांझी जो है वो जितनी सीटें उनको ऑफर की गई हैं उस पर मानते हैं या नहीं मानते, और या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा नया फार्मूला निकालती है। क्या अपनी सीटों पर कुछ सीटें जो है सेक्रीफाइस करके जितेन राम मांझी को जो है वो देने के लिए तैयार हो सकती है। ये तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो सुलझती तो नजर आती है, लेकिन जैसे ही सुलझती हुई नजर आती है वैसे ही ये और ज्यादा उलझ जाती है। आप देखिए, चिराग पासवान पहले नाराज थे और चिराग पासवान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, तो उसके बाद जो है जितेन राम मांझी जो है वो नाराज हो गए हैं। जितेन राम मांझी की नाराजगी को दूर करना है और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दूर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एनडीए जो है वो एकजुट नजर आए, लेकिन एकजुट रहने से ज्यादा ये उनके लिए एक मुसीबत है कि उनको हो सकता है अपनी सीटों पर सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण भी ये है क्योंकि इसमें जेडीयू जो है वो अन्य दलों के साथ बातचीत नहीं कर रहा और वो अपनी सीटों पर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। अच्छा हिमांशु, धन्यवाद आपका ये सभी जानकारी के लिए। इनफैक्ट शशि भूषण इज ऑल्सो जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम पटना, and Shashi, it is concerning because we've seen the previous election, we've seen how the smaller allies came to the rescue of the BJP and the JDU, and had it not been for their support, they could not have reached the halfway mark. The BJP and the JDU well understand that they can't afford to have them miffed. But first LJP, now Jiten Ram Manjhi, and the fact that we are learning that he could take a drastic step, any sort of damage control that is in the making? देखिए, कोशिशें तो लगातार हो रही है ना, और इसीलिए जेपी नड्डा से आज मुलाकात जितेन राम मांझी की भी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा की भी हुई है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन जो बिहार में विपक्षी गठबंधन है, दोनों तरफ की कहानी लगभग एक जैसी दिखती है। जो छोटे घटक दल हैं वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं और जो बड़े एलाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम सीटों पर छोटे पार्टियों को, छोटे सहयोगियों को निपटाया जाए। और जीतन राम मांझी की पार्टी भी 15 से 20 सीटों की डिमांड लगातार करती रही है और यही वजह है कि जब उनको 7 सीटों पर, जो 7 सीटें उनको 2020 में भी मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर, जब उतनी ही संख्या पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों से बातचीत करनी शुरू कर दी है जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और हमारे जो सोर्सेज बताते हैं कि शायद उन उम्मीदवारों को ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि आपको एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव मैदान में उतरना पड़े, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो एक सहमति रायशुमारी की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिनसे लगातार कई दौर की बातचीत नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, तमाम नेताओं ने करी है, वहां पर भी अभी कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। तो ये चीजें बताती हैं कि छोटे जो घटक हैं वो दरअसल अपने गठबंधनों के अंदर अपना जो कद है बढ़ाने के लिए संख्या के हिसाब से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये पूरा खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जी।